गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक सीए एग्जाम विद अस, दैट इज अनअकैडमी। मेरा नाम है सुनील जैन और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं पिछले 15 सालों से सीए और सीएस के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूं। और अब मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी क्लासेज के हैं और आज की क्लास मैं आपके साथ करने वाला हूं कोस्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पे। जो इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड कोस्ट, तो पास्ट ईयर में इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बिना देरी किए फटाफट से अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस डिफरेंट एजुकेटर से, जहां आप अपने डाउट भी ले सकते हैं, अपने एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अनअकैडमी पे पूरा कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं सीए फाउंडेशन और सीए एंटर के लिए, जिसमें आपको फायदा क्या मिलने वाला है, क्योंकि जो मार्केट फीस है सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की, वो अप्रोक्सीमेटली 1 साल की फीस होती है 1.25 लाख रुपए के आसपास। और यहाँ अनअकैडमी पे बच्चों जब आप पढ़ते हैं तो आपको 1 साल की जो फीस है वो बहुत ही नाम मात्र, 1.25 लाख के मुकाबले में बहुत ही नाम मात्र फीस आपको बच्चों देनी है, जो है 17,500 रुपये मात्र। और अगर आप मेरे कोड को यूज करते हैं SPSUNIL1, तो आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और आप 15,750 में क्या कर सकते हैं, पूरा कोर्स सीए फाउंडेशन और सीए एंटर के लिए ले सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो आप 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाउंडेशन करने में और इंटर करने में अप्रोक्सीमेटली 2 साल तो लग ही जाते हैं। और 18,900 रुपये आफ्टर डिस्काउंट आपको ये फीस पड़ेगी, जिसमें आप 2 साल तक सीए फाउंडेशन और सीए एंटर की सारी क्लासेस, सारे बैचेस देख सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, सो वेलकम है आप सब बच्चों का जो मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सब बच्चों का मेरी क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन एंड कोस्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए। मैंने आपको पहले जो प्रीवियस क्लासेस मैंने ली थी प्रोडक्शन के ऊपर, कोस्ट के ऊपर, मैंने आपको पहले पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया था, फिर मैंने आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाए और आज आपके साथ मैं लेके आया हूं वो क्वेश्चन जो आईसीएआई ने सीपीटी और सीए फाउंडेशन के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। तो तैयार हो बच्चों, स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चंस को। तो लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सांसें थाम के बैठ जाइए, दिमाग पे जोर डालिए और आंसर कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, if LAC curve falls as output expands, this is due to, ये क्यों होता है। आउटपुट बढ़ने से LAC फॉल क्यों होता है, बताइए मेरे बच्चों, सही आंसर क्या होना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी जल्दी बताइएगा। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है बी और मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। सृष्टि गर्ग बी, ओके, बंटी ने भी बी आंसर किया है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसका मतलब आपको चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया और राइट आंसर है बी। बधाई के पात्र हैं बच्चों आप लोग, बहुत ही बढ़िया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज, अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है, डायरेक्ट कोस्ट, टोटल कोस्ट, अकाउंटिंग कोस्ट और कोस्ट ऑफ फोरगोन अपॉर्चुनिटी। ओके, शानदार, क्या बात है, क्या बात है, सारे बच्चे फटाफट से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कोस्ट ऑफ फोरगोन अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया, यही तो मैंने बताया था। अपॉर्चुनिटी कोस्ट, एक काम को करने की वजह से जो हम दूसरा काम नहीं कर पाते, कोस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों, शाबाश। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as output increases average fixed cost,
एज आउटपुट इंक्रीजेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने, और बताइए क्या आंसर आना चाहिए। ओके सुविधा बेटा, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। ध्यान से देख के जवाब दो। जनरली बच्चे यही गलती करते हैं कि बच्चे एवरेज फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट पढ़ लेते हैं। यही गलती करते हैं बच्चे। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, बच्चे बच्चे क्या समझ लेते हैं फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट का डायग्राम ऐसे होता था, इसका मतलब हमारा आंसर आया है फिक्स कॉस्ट। नहीं बच्चे, फिक्स कॉस्ट आंसर नहीं है। हमारे ऑप्शन, हमारे पास एएफसी है, एएफसी है तो आउटपुट बढ़ने से ये क्या होता है, डाउन 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 डाउन। सो आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए बताइएगा, आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज, एएफसी कैसा होता है, ऐसे होता है, अभी आपको मैंने बना के दिखाया था। एएफसी कैसा होता है, अभी क्वेश्चन ये है कि ये कन्वेक्स है कि कनकेव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि अपवर्ड स्लोपिंग है। ओके आप कहते हैं कि सर आंसर आएगा ए, आप लोग कह रहे हैं कि आंसर ए आएगा। एएफसी कर्व इज कन्वेक्स, यस। दो तरह की शेप होती हैं बच्चों, एक ये शेप होती है जिसे हम कहते हैं कनकेव, एक ये शेप होती है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स। ठीक है, तो शेप ऐसे ही है, ये कन्वेक्स है, दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही। अपवर्ड स्लोपिंग होता तो ऐसा शेप होता है, ये नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो द राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। गुड इवनिंग मोहित, कैसे हैं आप, बताइए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लीजिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ए फर्म्स एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ₹20 एट 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, what will it be at 4 units of output, 4 यूनिट पे ये कितनी होगी। वरुण गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो आप, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। लो वरुण ने आते ही सबसे पहले आंसर कर दिया है, वरुण ने क्लास में एंट्री करते ही सबसे पहले आंसर कर दिया है। ए फर्म्स एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 है, बाकी बच्चे भी करें, मैं आंसर, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ओके लगभग सभी बच्चों ने बी आंसर किया है। एक बच्चा कहता है कि डी आएगा, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं कि बी आंसर आएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 26 यूनिट पे, एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये 20 है, यूनिट 6 है, तो फिक्स कॉस्ट इज 120। अब पूछता है 4 यूनिट पे कितनी होगी, तो 120 बाई 4, आंसर इज 30। द राइट आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी। और लगभग 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 क्या सभी 100% बच्चों ने बी ही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, शानदार। सो यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन,
जो एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप होता है, क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन, ओके, डी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शाबाश, शानदार बच्चों, शानदार, बहुत ही बढ़िया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे तो कॉस्ट डिमिनिश होती है, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेंगे तो कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए यू शेप का एवरेज कॉस्ट बनता है। बहुत ही बढ़िया। व्हेन शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड, ये कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा। गुड इवनिंग पूजा बेटा, गुड इवनिंग आंचल। व्हेन शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड, एवरेज कॉस्ट ऊपर है तो मार्जिनल कॉस्ट कैसा होगा। ये देखो बच्चों, ये एवरेज कॉस्ट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहां से मार्जिनल कॉस्ट कट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से लेके यहां तक एवरेज कॉस्ट राइज हो रहा है, तो इस टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट कैसा है ये बताना है। तो सर डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा हो रहा है, राइज हो रहा है, तो आंसर इज सी, सी आंसर आएगा बेटो। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सी आंसर किया है, मतलब आप लोग इस चैप्टर में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो, अब इस चैप्टर के मास्टर बन गए हो। मैंने आज आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, एक भी आंसर आपने रॉन्ग नहीं किया, सारे आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हो गई आप लोगों की। ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो ऑल इंडिया टॉप कर देंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो बेटा आप लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if total cost and at 10 unit is 600 and 640 for 11th unit, marginal cost of 4th unit is। और आपको पता है ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो ICAI ने आज तक पास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों अगर आप पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस तरीके से, तो आप समझ लो आपको कितने अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। सो इट इज 640 फॉर 11th यूनिट, 600 फॉर 10th यूनिट, डिफरेंस निकालेंगे, आंसर आएगा 40, तो मार्जिनल कॉस्ट इज 40, मार्जिनल कॉस्ट इज 4040। बहुत बढ़िया, मार्जिनल कॉस्ट इज 4040। शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया आपने रिस्पोंड किया। सी आंसर आएगा, 40 आंसर आएगा। सो इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। इसका आंसर क्या आएगा। अभी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपने जो आंसर करना है वो सोच समझ के करना है बच्चों। अब देखिए यहां तो सबके अलग अलग आंसर आ गए। एक बच्चे ने बोला बी, एक बच्चे ने बोला सी, एक बच्चे ने बोला ए, एक बच्चा कह रहा है डी। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आ चुके हैं, चारों में से एक तो होगा ही। हाँ बिल्कुल सही है, चारों में से एक तो होगा ही। ओके, महक गोयल ने बोला है सर आंसर ए लग रहा है मुझे तो। अनु ग्रोवर कह रही है सर आंसर ए आएगा। ठीक है,
चलिए सब लोग एक बार सोच लीजिए अच्छे से, फिर मैं बताता हूं आपको सही आंसर क्या आएगा इसका। ओके, सभी बच्चों ने आंसर पोस्ट कर दिए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं बच्चों, जो राइट आंसर है वो ए आएगा। अकाउंटिंग कोस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कोस्ट, इसे एक्सक्लूड करना है, क्योंकि अकाउंटिंग कोस्ट और एक्सप्लिसिट कोस्ट दोनों सेम होती हैं। इकोनॉमिक कोस्ट का मतलब अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, या अकाउंटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी, ये तीनों का मतलब सेम है। राइट आंसर इज ए, अपो अकाउंटिंग कोस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट कोस्ट, तो ये दोनों का मतलब तो सेम ही है ना बच्चों। तो ये इकोनॉमिक कोस्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक कोस्ट नहीं है। राइट आंसर इज ए। ओके, अनुग्रोवर बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत सही आंसर किया। समझ आ गया सभी बच्चों को मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड, इनमें से कौन सा कभी भी यू शेप नहीं होता है? चलिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है बच्चों। यस, द राइट आंसर इज डी। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा होता है बच्चों? ये रहता है फिक्स कॉस्ट, तो ये कभी भी यू शेप नहीं हो सकता है। सो द राइट आंसर इज डी। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी यू शेप नहीं होता है। ओके, चलिए अभी एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्या लगता है आपको, क्या आंसर आना चाहिए? चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स इज 1,25,000, आउट ऑफ दिस इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है? 35। नॉर्मल प्रॉफिट इज 25,000। व्हाट विल बी द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये बताना है आपको। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितना होगा? चलिए सोचिए समझिए और आंसर कीजिए कि क्या आंसर आना चाहिए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छे से सोचो और बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन बच्चा क्या आंसर कर रहा है? एक बच्चे ने आंसर किया है 65,000। ओके, चलिए सारे बच्चे फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट से सारे बच्चे आंसर कर दीजिए कि क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है।
कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर किया? एक बच्चे ने बोला है 90,000, एक बच्चे ने बोला है 65, एक बच्चे ने बोला है 90। ओके, कुछ बच्चों को लग रहा है 90 आएगा और कुछ बच्चों को लग रहा है 65 आएगा। तो मैं आपको बता दूं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा? सोल्व करके देखिएगा, सोल्व करके देखिएगा कितना आंसर आ रहा है। आंसर आएगा 65। 125 में से बच्चों जो बाहर पे कर दी हमने, सॉरी इम्प्लिसिट यानी खुद के रिसोर्स की कॉस्ट 35,000, 25 मेरा खुद का प्रॉफिट मुझे चाहिए था, ये भी इम्प्लिसिटी है। अल्टीमेट देखा जाए तो दोनों हमें कवर करनी है, तो जो आंसर बचेगा वो 65,000 बचेगा। जो आंसर बचेगा वो 65,000 बचेगा। तो जिन बच्चों ने 65,000 आंसर किया है वो अपने लिए क्लैपिंग कर ले। ये बहुत ही बढ़िया आंसर किया है बच्चों आप लोगों ने, शाबाश। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से करके बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर ये पॉइंट नहीं है, कोमा है, कोमा। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है सामने ही, आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। महक गोयल ने सबसे पहले आंसर दिया है, लेकिन देखना पड़ेगा सही है कि नहीं है। बी 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 बी, ओके, सब बच्चों ने आंसर किया है बी, तो इसलिए आंसर बी है बी। क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज 5,000, वेरिएबल कॉस्ट 20 इंटू 2 यानी कि 40, 5040, ये आपका आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। सो द राइट आंसर इज बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्रू ड्यू टू, एक्सटर्नल इकोनॉमी क्यों अराइज होती हैं? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से आंसर करो भाई, कहां गए? एक बच्चे ने बोला डी आंसर आएगा, रविकांत कहता है कि आंसर ए रहेगा। बताइए बच्चों फटाफट से। ने बोला ए, ओहो, वरुण मित्तल कहता है बी। बेटा ध्यान से देखो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात हो रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये शॉर्ट रन का कंसेप्ट है वरुण, दिस इज कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्री ड्यू टू क्यों होती हैं? राइट आंसर इज ए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती हैं वो लॉन्ग रन का कंसेप्ट है, ये भी शॉर्ट रन है, ये भी शॉर्ट रन है, और इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने से हमें इकोनॉमीज मिलती थी। सो द राइट आंसर इज ए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है। So the next question is on your screen. At which point does the marginal cost curve intersect the average variable cost curve and shorten average total cost curve? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंड में, सेकंड के हिसाब से आपको आंसर दे देना चाहिए। बताइए।
मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी से बताइए। बी। ओके, ठीक है बच्चों, आंसर बी है। ऐसा डायग्राम मैंने आपको सिखाया था। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट, एंड मिनिमम पॉइंट जो इनके हैं, एमसी यहां से पास करता है। एमसी कट एसी एंड एबीसी एट देयर मिनिमम पॉइंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इम्प्लीसिट कोस्ट में बी डिफाइंड एज। इम्प्लीसिट कोस्ट किसे कहते हैं, बताइए। डी। ओके, ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर आएगा डी। मनी पेमेंट विच द सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज कुड हैव अर्न इन देयर बेस्ट ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। खुद के रिसोर्स की जो कॉस्ट होती हैं वो होती हैं हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। राइट आंसर इज डी। A firm's average fixed cost is 40 at 12 units. What will be the average fixed cost at 8 units? क्वेश्चन आपके लिए आ गया है आपकी स्क्रीन पे। आप कहते हैं कि आंसर 60 आएगा ए, तो ए एफ सी कितना है, 40 है, क्वांटिटी 12 है, तो फिक्स कॉस्ट इज 480। 8 यूनिट पे बताना है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 60। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों आप, आंसर तो यही ए ही आएगा। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सोचिए जवाब दीजिए। Which of the following curve never touch any axis but it is downward? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज सी। ना तो यहां टच करेगा ना यहां टच करेगा, लेकिन डाउन 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 होता रहता है। दिस इज द राइट आंसर, ए एफ सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप एकदम परफेक्ट हो गए हो, बहुत ही शानदार। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे
बताओ, ध्यान है तो? ये मैंने आपको क्लास में करवाया था, प्रीवियस क्लास जब मैंने ली थी, ये मैंने आपको सिखाया था मेरे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनवलप कर्व? इनमें से किसे एनवलप कर्व कहते हैं? चलिए, जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब लोग दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए। अगर अभी लाइव में कनेक्ट हैं, लाइव में, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो खुद से आंसर कीजिए, क्या आंसर आना चाहिए। LAC, ओके। LAC राइट आंसर। ध्यान है क्यों ऐसा बनाया था बच्चों, है ना? ये LAC था, ये सारे के सारे SS को अपने अंदर डाल लेता है। सो द राइट आंसर इज C, L। वेरी गुड, शाबाश। So the next question is on your screen. हंड्रेड या C? सेवंथ यूनिट पे एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट इज 150, क्वांटिटी इज 7। ठीक है, तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1050। 350 फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो वेरिएबल बचा कितना? 700। और सेवंथ यूनिट है, तो हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? तो एवरेज टोटल कॉस्ट में, यानी एवरेज कॉस्ट में वेरिएबल कितना है? तो एवरेज वेरिएबल कितना आएगा बच्चों? 100। सो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। जो बच्चे सी कह रहे थे वो गलत हैं। राइट आंसर डी आएगा, 100 आएगा बच्चों। राइट आंसर इज डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑब्टेन्ड बाय। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑब्टेन्ड बाय, बताइए। एक्सटर्नल इकोनॉमी किसको मिलती हैं? फर्म को, ग्रुप ऑफ फर्म को, स्मॉल प्रोडक्शन को, सोसाइटी को? वरुण मित्तल क्या कह रहे हो भाई, डी कैसे आएगा? इंटरनल इकोनॉमीज फर्म फर्म स्पेसिफिक होती थी। जब हम बात करते थे इंटरनल इकोनॉमीज तो ये थी फर्म स्पेसिफिक। जब हमने बात की एक्सटर्नल इकोनॉमीज तो हमने बात की थी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, पूरी इंडस्ट्री को मिलती है। सो द आंसर इज ग्रुप ऑफ फर्म, इंडस्ट्री। ठीक है,
नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बताइए क्या आंसर आएगा। टोटल कॉस्ट बताना है 4 यूनिट का। थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, भागा भागी नहीं करनी है। यस, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A140, शाबाश। A140 इज राइट आंसर। फोर्टी, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी सही से आ रही है? हेलो, आवाज में कोई इशू तो नहीं है? यस सर, ओके। तो देखो यहां से 2 to 4 हुआ है ना, 2 to 4 हुआ है, ये 80 है यहाँ पे, तो ये 60 ऐड करना पड़ेगा बच्चों। तो इसलिए आंसर 140 आएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट, क्योंकि यूनिट 2 चेंज हो रही है। सिंगल होती तो आंसर 110 आता, तो आंसर 110 आता। और जनरली ऐसा होता है कि यहाँ तो ऑप्शन 140 दिया है, ए ऑप्शन ना आपको 110 दे देंगे और बी ऑप्शन 140 दे देंगे, तो ये गड़बड़ी हो जाती है। ए ऑप्शन 110 दिया होगा, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है, गलती नहीं कर देनी है। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट। जल्दी से आंसर करें, क्या लगता है आपको क्या आंसर आना चाहिए? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है 10, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, जीरो प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, और फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पे सेम रहेगा। सो ए एफ सी इज 30, 15, 10, और हमसे क्या पूछा है? ए एफ सी बताना है जब 3 है, तो सो आंसर इज 10, ए आंसर आएगा। क्या बात है, सारे ही बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। आपको मैं सच बताऊं, कोस्ट का चैप्टर बच्चे टफ चैप्टर में से मानते हैं, और आपने तो इसकी धज्जियां उड़ा दी चैप्टर की। बहुत ही बढ़िया से आपने सीख लिया, बहुत ही मजेदार तरीके से, शानदार हो आप लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग रन डज नॉट हैव। लॉन्ग रन में क्या नहीं होता? लॉन्ग रन में क्या नहीं होता है, ये बताना है आपको। लॉन्ग रन डज नॉट हैव, बताइए। यस, लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता, बिकॉज इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो देर इज नो फिक्स कॉस्ट इन लॉन्ग रन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पहले वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बात बनेगी। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे आज। तुम ऐसे ही आते हो, सीख के चले जाते हो, मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। जल्दी जल्दी पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा।
पहले सारे बच्चे अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फर्म्स आउटपुट इज जीरो, अगर आउटपुट जीरो है तो क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। बी, ओके, एबीसी विल बी जीरो। महक गोयल ने बोला है आंसर बी आएगा सर। खुशी ने भी बी बोला है। सुविधा कहती है कि सर आंसर सी आना चाहिए, मुझे लग रहा है सी आएगा। सृष्टि ने भी सी बोला, कशिश अरोड़ा भी सी कह रहे हैं, भावना भी सी कह रही है, अनु ग्रोवर भी सी कह रही है, बंटी ने बोला बी। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सोच लो अच्छे से फिर बताइए क्या, फिर जब आंसर दीजिए कि क्या आंसर आएगा। हाँ जी, सी आंसर आएगा, क्योंकि एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हमेशा कुछ ना कुछ रहती है, ये कभी जीरो नहीं होती। ऐसा बताया था ना, ये कभी जीरो नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एबीसी तो जीरो होगी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता तो लगेगी नहीं। सो द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप्ड, ये अभी पहले ही आया था क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले। इनमें से कौन सा यू शेप नहीं होता? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। यस, आंसर इज ए। टीसी किसने लिखा है? कशिश अरोड़ा बेटा, ध्यान से देखो। एएफसी दिया है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, कैसा शेप होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है एएफसी। सो आंसर इज ए, एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नो इश्यू बेटा। चलिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दिमाग लगाइए और बताइए। एक बच्चे ने बोला है 20, ओके, बी, ओके, यस, द राइट आंसर इज बी, 20। बहुत बढ़िया। कैसे आया बी आंसर वो देखिए कि जीरो, जीरो प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट 200 है बच्चों, और जीरो प्रोडक्शन पे जो टोटल कॉस्ट होता है, जीरो प्रोडक्शन पे जो होता है टोटल कॉस्ट, वही होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहेगा, हर लेवल पर सेम रहेगा। सो 200 फिक्स कॉस्ट, 200, 200, वेरिएबल इधर जीरो आएगा, इधर 200 आएगा, इधर 600 आएगा। हमें पूछा है टोटल, टोटल वेरिएबल पता है, एवरेज वेरिएबल पूछा है 10 पे, तो आंसर इज बी, बी आंसर आएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर 10 यूनिट्स इज ₹400। टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर
10 यूनिट्स इज ₹400 एंड 20 यूनिट पे कितनी है 800। फाइंड द मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट बताना है। क्या बात है, अब तुम समझ गए। इस ये वाला पॉइंट जब पहली बार आपने किया था तो आपने गलती की थी, आपने आंसर 400 बता दिया था मुझे। अभी आपको समझ में आ गया। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। इट मीन्स 400 डिवाइड बाय 10। आंसर इज 40। आंसर इज 40। बहुत बढ़िया। क्या बात है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है बच्चों। थोड़ा दिमाग लगाओ और जल्दी से बताओ। आप कहते हैं कि आंसर डी आएगा। बिल्कुल सही है। एवरेज टोटल कॉस्ट में से एवरेज फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल जो कॉस्ट है हमारा एवरेज वाला, उसमें से एवरेज वेरिएबल माइनस कर देंगे तो एवरेज फिक्स ही निकलेगा। क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी प्लस ए एफ सी होता है। ये इधर माइनस हो जाएगा तो ए एफ सी बच जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। बहुत बढ़िया बच्चों, राइट आंसर डी आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट ए एफ सी ऑफ 3 यूनिट्स। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है 3 यूनिट्स का। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से बताइए। अब क्वेश्चन देखिए, सीए वाले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपने किया वैसे वैसे ही 2-3 क्वेश्चन आगे थोड़ा थोड़ा चेंज हो गए। ओके, राइट आंसर इज सी। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 30। ये हर जगह सेम रहेगा। अभी एवरेज फिक्स निकालना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया, आंसर इज 10। चलिए यहां बताइए, आसान सा ही क्वेश्चन है, सिंपल। देख पा रहे हो आप लोग, आप क्वेश्चन देख रहे हो। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी किया, फिर क्वेश्चन आ गया। मतलब आईसीएआई क्या करेगा, इसी टाइप के पैटर्न को रिपीट करता है। मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। अरे 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 भाई साहब क्या कर रहे हो, 10 क्यों कर रहे हो आंसर। ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो। 10 किस लिए, कैसे आया 10। सेम क्वेश्चन रिपीट थोड़ी ना है। फिक्स कॉस्ट 15 है, जीरो पे टोटल 15, तो जीरो पे जितनी टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये 15 15 15 रहेगा और 3 पे ये कितना हो जाएगा 5। तो आंसर ए आएगा। बी क्यों कर रहे हो भाई। कई बार ऐसे ही होता है कि खुशी खुशी में ही हम आंसर गलत कर देते हैं। खुशी खुशी में ही आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है ना। ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टीपीसी बताना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताना है। अगर 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कितना होगा, जल्दी बताइए।
ओके, आप कहते हैं कि 30 आएगा। ओके, देखिएगा फिक्स कॉस्ट अगर 20 है तो ये हमेशा 20 रहेगी। 2 पे पूछा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो गैप आया कितना 30, सो द राइट आंसर इज डी। टोटल वेरिएबल पूछा है, अभी एवरेज वेरिएबल नहीं पूछा है। बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, 15 निकाल देंगे जोश जोश में, जबकि हमसे पूछा क्या है, टोटल वेरिएबल पूछा है, ना कि हमसे एवरेज वेरिएबल पूछा है बच्चों। ठीक है ना। सो द राइट आंसर इज सी। आप लोगों ने बहुत सही आंसर किया है। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों की परफॉर्मेंस से बच्चों, कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट्स इज ₹200। व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज टू 20 यूनिट, कॉस्ट कितनी होगी 600। मार्जिनल कॉस्ट बताना है कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं आप लोग अभी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिपीटेड 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 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फटाफट से सब बच्चे आंसर करें। यस, द राइट आंसर इज बी। क्योंकि देखिए 10 पे कितना है 200, 20 पे कितना है 600, सो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। 400 by 10, आंसर इज 40। आंसर इज 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एएफसी बताना है फोर्थ यूनिट पे। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑन फोर्थ यूनिट, what will be the average fixed cost at fourth unit of output? Yes, fixed cost 20 20 20 20 20 and average fixed cost is 20 10। ये 6.67 बनेगा क्या, 20/30 करेंगे, 20/3 करेंगे, ये 6.67 एंड दिस इज 5, सो द राइट आंसर इज डी 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। आउटसाइडर को जो पेमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बताइएगा। सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यस, इसका हिंदी नाम क्या पता था मैंने आपको, बाहरी लागतें, यानी जो पेमेंट हम बाहर वाले लोगों को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, शानदार। डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है। अब देखते हैं आपकी याददाश्त कितनी तेज है, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रोंग है। आपको याद है क्या, ये मैंने जब आपको प्रीवियस क्लास में बताया था तो क्या बताया था, बताइए। अरे वाह, क्या, बहुत बढ़िया। अनुग्रोवर बेटा सी नहीं बताया था, डायरेक्ट कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट सेम बताए थे मैंने आपको। जो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पे या पर्टिकुलर ऑपरेशन पे लगती हैं उसे हम लोग डायरेक्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट कहते थे। तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड, शाबाश। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए फर्म्स एएफसी इज ₹200 एट 10 यूनिट ऑफ आउटपुट, व्हाट विल बी इट एट 20 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये बताना है आपको।
100, ओके। यस। एएफसी कितना है बच्चों? 200, 10 यूनिट पे। ठीक है, सॉरी, एएफसी गिवन है। एएफसी इज 200, क्वांटिटी इज 10, सो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2000। अभी हमसे क्या पूछा? एएफसी हमें बताना है 20 यूनिट पे, तो 2000 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 100। सही आंसर दिया है आप लोगों ने, बी आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, लीजिएगा। लॉन्ग रन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ। लॉन्ग रन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ, बताइए। लॉन्ग रन प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ। ध्यान आया कुछ आपको? ए, ओके। राइट आंसर इज बी, नॉर्मल प्राइस। शॉर्ट रन का जो हमारा प्राइस होता है उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस, और जो लॉन्ग रन का हमारा प्राइस होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्राइस। समझ पा रहे हो? शॉर्ट रन का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस है, लॉन्ग रन का जो प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस होता है बेटा। समझ गए? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एएफसी ऑफ 2 यूनिट, बताइएगा। डी। हाँ, सिंपल है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, ये हर जगह सेम रहेगी, तो डिवाइड बाय 2, 290 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, बताइए। फिक्स्ड कॉस्ट का एक नाम और क्या है? जल्दी बताइए भाई। ए? क्या कुमार है कि सर आंसर आएगा डी? एक बच्चा कह रहा है सप्लीमेंट्री, ओके। थोड़ा और सोचो और सोच के जवाब दो।
सृष्टि ने बोला है बी। एंड द राइट आंसर इज ओवरहेड कोस्ट, सी। फिक्स कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कोस्ट। राइट आंसर इज सी, ओवरहेड कोस्ट। जितने बच्चों ने पहले जवाब दिया वो गलत जवाब था। सही आंसर सी आएगा, ओवरहेड कोस्ट आएगा। ये नोट कर लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पास्ट ईयर में पूछा भी गया है और ये ऐसे क्वेश्चन में से है जो जनरली आपको याद नहीं रहता है। भूल जाते हो। ओवरहेड आंसर आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखो इसको। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज, एवरेज रेवेन्यू कर्व को और क्या कहते हैं? एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज, बताइए। बी, कशिश खुराना, बी। ओके, कुछ बच्चे कहते हैं कि आंसर ए आएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर का। ए आर कर्व इक्वल टू डिमांड कर्व, नोट कर लेना बच्चों। ए आर कर्व को ही क्या कहते हैं? डिमांड कर्व कहते हैं। ये वैसे रेवेन्यू वाले चैप्टर में सीखेंगे हम लोग। ए आर कर्व इक्वल टू डिमांड कर्व। ए आर कर्व इक्वल टू डिमांड कर्व। किसी भी फर्म का ए आर कर्व ही उसका डिमांड कर्व होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर एंजॉयड बाय, चलिए थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाइएगा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर एंजॉयड बाय, एक्सटर्नल इकोनॉमी कौन एंजॉय करता है? लार्ज प्रोड्यूसर, एज फर्म एक्सपेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सी, बोथ ए एंड बी। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं तो बड़े प्रोड्यूसर भी हैं और जब फर्म एक्सपेंड होती हैं तो सबको मिलते हैं ये। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज सी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट एएफसी ऑफ 3 यूनिट। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइएगा। 3 यूनिट पे एएफसी कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आज कर चुके हैं हम लोग। यस, द राइट आंसर इज ए, 100। राइट आंसर इज ए, 100। बहुत बढ़िया। सर फ्री के नंबर भी देता है आईसीएआई। बेटा ये नंबर फ्री के नहीं, ये आपकी मेहनत के नंबर हैं। आपने ये क्वेश्चन सीखे मेरे साथ, आपने मेरे साथ रात रात भर जाग के 10-10, 11-11 बजे तक अपने क्लास की, आपने इनको सीखा, आपको कंसेप्ट आ गया, इसलिए अब आपको ये फ्री के नंबर लग रहे हैं, वरना तो ये मेहनत के नंबर हैं, फ्री के नंबर नहीं है बच्चे। नेक्स्ट, कैलकुलेट एएफसी। और देखो मैंने
आपके साथ वही सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं यहां पे जो क्वेश्चन आईसीएआई ने पास्ट ईयर में पूछे हैं, जो आईसीएआई ने पास्ट ईयर में पूछे हैं वही वही क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। आंसर इज 290 रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीट होके आ सकते हैं। देखो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो ना कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आईसीएआई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए 5 6 7 टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बारी बारी वही वाले रिपीट हुए जा रहे हैं, बारी बारी वही वाले रिपीट हुए जा रहे हैं, है ना। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने से बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। इसलिए बच्चों पास्ट ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन घूम के आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप्ड? एएफसी आएगा तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सर आज क्लास कितने आवर्स की है? बस थोड़े क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट होते ही फिर खत्म हो जाएगी। देखो जब आपने सीए करने का सोच लिया तो टाइम वाइम भूल जाओ, फिर टाइम थोड़ी ना कुछ होता है हमारे लिए। हमारे लिए बस ये होता है क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो, करते रहो करते रहो करते रहो, बस, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लो फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फिर से आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी द एएफसी ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एज पर टेबल गिवन बिलो? यस, राइट आंसर इज ए। बहुत बढ़िया। आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे कम से कम भी 10 क्वेश्चन तो अभी अभी में कर दिए हमने, थोड़ा थोड़ा बदल बदल के दे देते हैं बस। ये लो, what will be the marginal cost of 67th unit of production accounting to the table given below, according to the table given below? ये पूछा है आपसे। थर्टी। एक बच्चे ने बोला है ए आएगा। अच्छा ए पहले वाले का बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर आंसर 30 आना चाहिए। ठीक है, आंसर 30 आना चाहिए। सी 30, ओके। देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू। ये फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों, क्योंकि मोर देन 1 यूनिट का चेंज हो रहा है ना। तो यहां से चेंज हुआ 900 का, यहां से चेंज हुआ कितना, 30 का। सो द राइट आंसर इज 30। सी आंसर आएगा बच्चों, आंसर आएगा सी। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनवलप कर्व? बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बोला था ना कि ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। ये तो आप मुझे बता ही दोगे, मुझे पता है कि क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनवलप कर्व? यस, सी। अब ये तो आपको आता था, अब आपकी मेमोरी चेक करता हूं, बताइए एनवलप कर्व का दूसरा नाम क्या है, एक नाम और क्या है इसका, एक नाम और क्या है? एनवलप कर्व का एक नाम और बताया था मैंने आपको, वो बताइए मुझे, आपको याद है तो क्या बताया था, बताओ बेटा। यस, वेरी गुड, शाबाश, प्लानिंग कर्व। बहुत बढ़िया।
एक और मैंने आपको बताया था प्लानिंग कर्व। ठीक है, हाँ प्लानिंग कर्व बोलो, प्लान कर्व बोलो। अच्छा ये बताओ, ये क्या बताया था? ये कौन सा होता है? प्लांट कर्व। क्या एनवलप कर्व का ही नाम प्लांट कर्व होता है? प्लांट कर्व ही एनवलप कर्व होता है क्या? क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं सर, ये तो आपने बताया था शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट, एस ए सी, शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट, एस ए सी होता है सर। ये हमें सब पता है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। एस ए सी का नाम है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 6 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट बाय ए फर्म इज 30। एएफसी दे रखा है 30, क्वांटिटी इज 6। द सेम कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 4 यूनिट विल बी। 4 यूनिट पे एएफसी कितना होगा ये बताना है। 4 यूनिट पे एएफसी कितना होगा ये बताना है बच्चों। 45 कह रहे हो आप लोग? चलो देखते हैं 45 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैंने निकाला फिक्स कॉस्ट तो 180 आ गया। 180 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 45। यस, योर आंसर इज वेरी वेरी राइट। बी 45 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कशिश खुराना ने तो डिवाइड भी करके दिखा दिया 180 बाई 4। बहुत बढ़िया बच्चे। ओके, व्हाट विल बी द एएफसी ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट? What will be the AFC of 4 units of output? बताओ जल्दी से बताओ। 5। ओके, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया देखो। थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर यही क्वेश्चन दे देते हैं। ये आईसीएआई के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये आईसीएआई के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं बेटा। डी। ओके, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है डी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये भी क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज 1,25,000। 35 उसमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट है, 25 उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट है। तो आपको बताना है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगी। यस, द राइट आंसर इज 65,000। ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले ना। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था शायद। What will be the total fixed cost for production of 3 units as per detail given below? Total fixed cost बताना है 3 यूनिट पे। चलिए क्वेश्चन की स्क्रीन पे बताइएगा फटाफट से क्या आंसर आएगा। ए 620। ओके, अभी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। 620 आएगा कि नहीं आएगा। यस, द राइट आंसर इज ए।
क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो सब जगह क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, एएफसी पूछता तो डिवाइड करते, अभी तो आंसर क्या आएगा, ए ही आने वाला है। ओके, बंटी ने बोला ए ए ए ए ए, ओके ठीक है, ए ही आंसर आएगा बंटी भाई, बहुत बढ़िया। सो बंटी, ओके, बबली ठीक है आपकी? हाँ भी बंटी भाई, बबली कहाँ है ये बताओ। ठीक है बबली, cost in term of pain, discomfort, disability involved in supplying the various factors of production by their owners as termed as। बताओ बच्चों बताओ, क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा? आप कहते हैं रियल कॉस्ट, ओके, यस यू आर राइट, द राइट आंसर इज रियल कॉस्ट। जो कॉस्ट हमें पेन, डिस्कम्फर्ट, डिसेबिलिटी की फॉर्म में पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। शाबाश, बहुत बढ़िया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनवलप कर्व। ये लॉन्गर इन एवरेज कॉस्ट है, रिपीट क्वेश्चन है, मैं इस पे समय खराब नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपने मेरे साथ किया ही है, चलिएगा। द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड एंड एम्प्लॉयड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, खुद के रिसोर्स हैं, खुद ने ही यूज कर लिए बिजनेस में, तो उसकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ओके, बी इम्प्लिसिट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, एकदम राइट आंसर है, इसका नाम होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार। मतलब मैंने आपको कोस्ट का चैप्टर पढ़ाया, सब सिखाया, अब जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं इतना खुश हूं कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि आपने मेरे साथ क्लास की, मैंने आपके साथ मेहनत की, मेरी मेहनत सफल हो गई, अब बहुत बढ़िया से सीख गए हैं चीज़ों को। बहुत ही खुशी की बात है बेटा, ये बहुत ही खुशी की। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं, वो एक बार आप यूट्यूब पे जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है बच्चों, okay, a firm will close down, very 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 important क्वेश्चन, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सोच के समझ के फिर आंसर कीजिएगा, क्या आंसर आना चाहिए। A firm will close down in the short period if its average revenue is less than। ओके, यहां पे सब बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। नो, द राइट आंसर इज बी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू लिखा है ना, जो एवरेज रेवेन्यू है अगर वो ज्यादा है या बराबर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो हम बिजनेस चलाते हैं बच्चे। लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू लेस हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो अगर मैं बिजनेस बंद कर दूंगा तो फायदा है ना। तो बिजनेस बंद करने से, अब देखो 10 रुपए कमा रहे थे, 12 रुपए खर्च हो रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट के, बिजनेस बंद कर दूंगा तो ये 12 रुपए लगने बंद हो जाएंगे, बिजनेस को चलाने में 2 रुपए का नुकसान हो रहा था। देखो मैं मैक्सिमम जो लॉस बियर कर सकता हूं, जो बच्चों मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है शॉर्ट रन में, दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट मेरी कवर नहीं हो रही शॉर्ट रन में, तो भी मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि काम बंद कर दूंगा तो भी वो लगनी ही लगनी है शॉर्ट रन में। तो
लेकिन अगर हम लोग बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट तब लगती है जब हम बिजनेस करते हैं, और अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है तो बिजनेस को बंद कर दो, वो लोग नहीं बंद हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो जब तक आपकी रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तभी तक हम लोग काम करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। इसलिए जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या आएगा? वो बी आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, a firm's total cost is rupees 200 at 5 unit of output and 220 at 6 unit of output। तो 6 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर आएगा। जल्दी बताओ मेरे बच्चों। बस अभी हमारे पास 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आज की क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी बच्चों। 10-12 क्वेश्चन और होंगे बस। यस, द राइट आंसर इज 20, क्योंकि 5th यूनिट पे टोटल कॉस्ट हमारा 200 है, 6 यूनिट पे 220 है। एंड मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लगता है जब सिंगल यूनिट का चेंज होगा? TCN माइनस 1। तो 220 माइनस 200, आंसर इज 20। वेरी गुड, आंसर इज 20। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। छा गए तुम लोग बेटा, छा गए। बहुत ही बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर एन आउटपुट ऑफ 4 यूनिट्स। ABC है, 4 यूनिट पे कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट बताना है बच्चों अभी। 4 पे फिक्स ये है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 80 होगा। डिवाइड बाय 4 करना, आंसर इज 20। यस, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है, छा गए तुम लोग तो भाई। बहुत बढ़िया काम आपने करके दिखाया है बच्चों। और जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके पेरेंट्स आपका रिजल्ट देखेंगे, तो देखना उनका सिर कितना ऊंचा हो जाएगा शान से कि हाँ भाई, हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है और बहुत ही अच्छे नंबर ला के दिखाए हैं। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे को मिठाई जरूर खिलाने आना, चाहे आप कहीं भी बैठे हो पूरी दुनिया में, लेकिन मिठाई जरूर खिलाने आना भाई। ठीक है, और मिठाई नहीं खिलाने आ सकते तो एक काम कर देना, मैं मेरा अकाउंट नंबर तुम्हें दे दूंगा, उसमें कैश डिपॉजिट कर देना, मैं अपने आप लेके खा लूंगा फिर। ठीक है, अगर आप बहुत दूर बैठे हैं तो मैं मेरा अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें आप कैश डिपॉजिट कर देना। ठीक है, मैं अपने आप से ले आऊंगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, फटाफट का आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ भाई। मार्जिनल ए, ओके। क्या बात करते हो सर, बस इतनी सी मैं तो इतने में ही खुश हूं, बस ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं भाई। आप लोग कामयाब हो जाओ, मेरा मुंह मीठा करवा दो, बस इतना सा काम है, और क्या, और क्या, और कुछ भी नहीं। ओके, साउंड सही से नहीं आ रहा है, साउंड आना चाहिए बच्चों, देखो साउंड तो बिल्कुल सही आना चाहिए।
यहां से मुझे लग रहा है बिल्कुल ओके है। आप एक बार मोबाइल चेक कीजिए आपका, या आपका लैपटॉप या स्क्रीन आप चेक कीजिए बच्चे, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी और बच्चे को साउंड की प्रॉब्लम आ रही है या ओके लग रहा है? ओके, नाउ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसी इज राइजिंग एमसी कर्व मस्ट बी। बट देखिएगा, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। कैसा होना चाहिए? राइजिंग होना चाहिए, अबव होना चाहिए, अबव एसी होना चाहिए। द राइट आंसर इज बी। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 6 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट बाय ए फर्म इज 30। ये कह रहा है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट ऑफ 6 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्म इज 30, द सेम कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट कितनी होगी? अभी किया था हमने, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जल्दी से बता दीजिए बस, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी करवाया था, फिर से आईसीएआई ने रिपीट करके पूछ लिया है। सर आंसर इज बी 45, वेरी गुड, शाबाश। External economies can be achieved through foreign trade only, superior manager skill, extension of transport and credit facility, external assistance। बताइएगा। थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब देना, अभी नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है पहले, तो आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है बच्चों। बी, ओके, आप कहते हैं बी। बाकी बच्चे भी जवाब दें भाई, क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा? बाकी बच्चे भी जवाब दें। बी 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 बी, ओके। सब बच्चे बी कहना चाहते हैं या कोई बच्चा आंसर चेंज भी करना चाह रहा है भाई? ओके, सब कहते हैं सर आंसर बी आएगा, और सबने जब बी बोला है तो इसका मतलब आपका आंसर है गलत। बेटा एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं, एक्सटर्नल कौन सी होती हैं? जो सभी फर्म्स को मिलती हैं। मैनेजर की जो बेनिफिट हैं ये सिर्फ उसी फर्म को मिलेंगे जिसने बढ़िया मैनेजर को अपॉइंट किया है, तो इसकी वजह से इंटरनल इकोनॉमीज मिलेंगी, इसकी वजह से इंटरनल इकोनॉमीज मिलेंगी। सही आंसर सी आएगा, एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी। सही आंसर सी आएगा बच्चों, एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, क्योंकि ये सबको मिलेगा फायदा। किस एरिया में ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ गई, वो फायदा सबको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज सी। सो द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइज ड्यू टू। फिर से देखना, ये एक्सटर्नल है, सभी फर्म्स को मिलनी चाहिए, बताइए किस वजह से होगी? सभी फर्म्स को मिलनी चाहिए, किस वजह से होगी? ए, ओके, क्योंकि ये डिस इकोनॉमीज है, ये भी डिस इकोनॉमीज, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बी और सी तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। जो सहायक इंडस्ट्री हैं उनके बढ़ने से एक्सटर्नल इकोनॉमीज है वो मिलती हैं हमें। बहुत बढ़िया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड। कौन सा कोस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप रखता है और एक्स एक्सिस को टच नहीं करता? ये भी सीधा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सीधा, सिंपल, आसान, साधारण क्वेश्चन।
डी डी डी, ओके। यस मेरे बच्चों, द राइट आंसर इज डी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप जीतते हैं मेरी तरफ से शाबाशी। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगा कि पैसे मिलेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर कर दीजिए। रिपीट हो गया है, ये आपने पहले भी किया था। अब बस 1 सेकंड लगा के फटाफट से बता दो कि कितना आंसर आया। जल्दी से बता दो बच्चों, फटाफट से। ओके, द आंसर इज बी 65,000। ये याद कर लेना, तीसरी बार हो रहा है, क्या पता चौथी बार आपके एग्जाम जब देने जाओगे तो क्वेश्चन आपको सामने ही मिलेगा। फिर आप बोलोगे अरे तुम यहां भी आ गए, तुम तो हमसे पहले भी मिले हुए हो, हमारे एग्जाम में भी तुम आ गए हो। अब तो याद ही हो गया। हाँ, और अगर सोचो यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कितना मजा आ जाएगा। यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कितना मजा आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाइज। कौन से केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लाई होता है? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दे दीजिए बस। यस, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, क्योंकि मैंने मेरे रिसोर्स को यूज किया तो उसको कहीं और अगर मैं यूज करता तो क्या मुझे फायदा मिलता, तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं बच्चों। इसलिए आंसर क्या आएगा? ए आएगा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, ये भी आपने किया है पहले मेरे साथ, फटाफट से बताइए। डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, थोड़ा जल्दी, फास्ट 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 रिप्लाई करो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। क्या आंसर आ रहा है? डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, तो आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा बताइए? ए आंसर आएगा, ट्रेसेबल कॉस्ट। आंसर इज ट्रेसेबल कॉस्ट। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which statement among below is correct in reference in average fixed cost। इनमें से कौन सी बात, which statement among below is correct in reference to average fixed cost, AFC को लेके कौन सी बात बिल्कुल सही है? कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो AFC का शेप क्या बताया था मैंने आपको? ऐसा, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये कह रहे हैं नेवर बिकम जीरो, ये बिल्कुल ठीक है। नेवर टच एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। नेवर टच वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। सो द राइट आंसर इज डी। तो डी आएगा बच्चों इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट
चेंजेस ड्यू टू चेंज इन कोस्ट, बताइएगा मार्जिनल कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, या डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्वांटिटी, या टीसी एन माइनस वन, या डेल्टा टीबीसी बाय डेल्टा क्यू। ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है? वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कुछ देखनी नहीं हमने फिक्स कॉस्ट को तो देखना ही नहीं। हमने किसको देखना है? हमने देखना है वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज होती नहीं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? वो कॉस्ट जो चेंज हो जाए, वो कॉस्ट जो चेंज हो जाए। तो चेंज फिक्स कॉस्ट में तो होता नहीं है, किस में चेंज होता है? वेरिएबल में होता है। सो द आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज A firm produces 10 यूनिट ऑफ commodity at an average total cost। एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब बच्चे एवरेज कॉस्ट ही होता है। ये कितना है? 200। क्वांटिटी इज 10। क्वांटिटी इज 10। फिक्स कॉस्ट कितना है? यानी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 2000 बच्चों। फिक्स कॉस्ट कितना है? 500 है। फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या बताना है? देखो फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा? 1500 आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट आ गया 1500। और हमें क्या बताना है? एवरेज वेरिएबल यूनिट कितनी है? 10। सो आंसर इज सी 150। समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। एवरेज टोटल कोस्ट to a firm is ₹600। Average total cost to a firm is 600 when it produced 10 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। AC कितना है? 600। 10 बनाई क्वांटिटी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट है 640, जब यूनिट है कितनी? 11। मार्जिनल बताना है। अभी थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। ये जो आंसर है बच्चों, ये जो आंसर यहां दिया है, एवरेज कॉस्ट 600, एवरेज कॉस्ट 640, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 6000 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट 6000 हो जाएगा। और यहां पे टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लो बच्चों इसको, 640 इंटू 11, 7040। तो डिफरेंस कितना आएगा? 1040। तो राइट आंसर इज डी 1040। ठीक है, 1040 ये आपका आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी इज 250। एवरेज कॉस्ट क्या है 50 यूनिट की? 250 है। क्वांटिटी कितनी है? 50। फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल निकाल लो पहले यहां से, 250 इंटू 50, ये आया टोटल कॉस्ट 12,500। फिक्स कॉस्ट इज 1000। ठीक है, तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, अच्छा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी यहां। तो यहां देखिए फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 1000 है। आपसे पूछा क्या है? AFC पूछा है 100 यूनिट पे, तो 1000 डिवाइड बाय 100, आंसर इज 10। सो सिंपल, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये जो पहले दिया है आपको, इसकी बच्चों हमें नीड ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई बेटा आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। A company produces 10 unit of output and incur ₹30 per unit variable cost। जब आउटपुट क्वांटिटी कितना है? 10, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30, और 5 पर यूनिट क्या है? फिक्स कॉस्ट। यानी AFC कितना है बच्चों? 5 है। अच्छा, 30 पर यूनिट एज वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये ABC है। What will be its total cost of producing 10 यूनिट? टोटल कॉस्ट कितना आएगा बच्चों, ये बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी 10 बना रहा हूं,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 30 है और 5 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना है, एएफसी ये दिया है, तो इसके इनटू में 10 करेंगे, इसके इनटू में 10 करेंगे, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सो आंसर इज 350। सो आंसर इज डी। बात समझ में आ रही है बच्चों? सो आंसर इज डी, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, on the basis of the following, on the basis of the following data, what will be the marginal cost of 6th unit of output? अभी देखो 6th यूनिट का बताना है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1, तो टी सी 6 माइनस टी सी 5, तो 168 माइनस 148, पूछा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां से अगर हम इसे माइनस करें 168 माइनस 148, ये तो 20 आना चाहिए, ऑप्शन है नहीं। फिर से चेक करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट गिवन है, मुझे लग रहा है कि यहां आंसर में कुछ मिसप्रिंट है, मैं 1 मिनट चेक कर देता हूं बच्चों, 1 मिनट में इसे चेक करके बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है क्या। आप बस 1 सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 6th यूनिट ऑफ आउटपुट, ये पूछा है आपसे, आपको डेटा दिया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है बच्चों, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉजिटिवली स्लोप्ड पार्ट ऑफ लॉन्ग रन, लो जी ये ऊपर बढ़ने वाला जो पार्ट है, पॉजिटिव स्लोप वाला जो पार्ट है बच्चों, ठीक है, इंडिकेट्स वर्किंग ऑफ द क्या चीज है बच्चे, ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो राइट आंसर इज ए। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज, लो जी एएफसी कैसा होता है हमेशा, देखो कितने सारे क्वेश्चन एएफसी के ऊपर आ गए बच्चों, एएफसी के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं, देखिए डिक्लाइनिंग व्हेन आउटपुट इंक्रीज बिल्कुल ठीक है, यू शेप गलत है, यू शेप गलत है, इंटरसेक्ट बाय मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट गलत है, तो राइट आंसर इज ए, डिक्लाइनिंग व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज, ये आएगा बच्चों इसका आंसर। प्लानिंग कर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लानिंग कर्व कौन सा होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दो नाम बताए थे इसके, एक एनवलप कर्व और एक प्लानिंग कर्व। ओके, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ आउटपुट, ये फिर से यहां गड़बड़ी है क्वेश्चन में बच्चों, ये फिर से यहां गड़बड़ी है क्वेश्चन में कि आपसे पूछा है 6th यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपको बताना है मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, आंसर आएगा 20, ठीक है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन में ना यहां ऑप्शन गड़बड़ थे, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो 20 आंसर आ रहा था, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं था, यहां ऑप्शन दिया है 20, तो राइट आंसर इज 20। वो वाला क्वेश्चन गलत है बेटा, ऑप्शन गलत है, यहां पे वो ठीक होके आ गया है, तो आंसर 20 आएगा बच्चों। What will be the marginal cost when output is 5 unit? Okay. What will be the marginal cost when output is 5 unit? क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहां पर मैं आपको कुछ फिगर्स दे देता हूं जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए।
मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में, यहां पे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट इज 500, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट इज 1600, ठीक है, इज 1600, ये गिवन है। तो यहां से टोटल कॉस्ट 5 यूनिट का कितना हो जाएगा बच्चों, 2100 है, ठीक है। और फिर देखें आगे, तो फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 500 ही रहेगा, ठीक है। और यहां से चलिए मैं काम करता हूं, आपको क्वेश्चन ही बना के दे देता हूं। मैं यहां क्वेश्चन में ना पहले टेबल नहीं बनी हुई थी, इस टेबल के बेस पे क्वेश्चन करना है। 015 एंड TFC इज 500 500 500, ऐसा नोट कर लीजिए। TBC यहाँ ब्लैंक दिया है क्योंकि जीरो पे होती नहीं है बच्चों। एंड दिस इज 1600। मार्जिनल कॉस्ट इधर ये ब्लैंक है, ये 400 है, ये ब्लैंक है। तो अभी आपको बताना है 5th यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, ये बताना है। तो यहां से ये गैप कितना आया बच्चों, टोटल वेरिएबल 1200 बढ़ा, यूनिट कितनी बढ़ गई हमारे यहाँ से, 4 बढ़ गई है, ठीक है। तो बस ये आंसर निकाल लीजिएगा, 300 आएगा, ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन था, वो ऊपर टेबल नहीं बनाई थी मैंने, इसलिए वो क्वेश्चन अधूरा था, इसलिए पता नहीं लगता 5th यूनिट कहाँ से निकालें। तो आपको ये बता रखा है, ये टेबल यानी ये जो मैंने टेबल बनाई है ये क्वेश्चन का पार्ट है, आपको आंसर बताना है, 300 आएगा। ओके। When the output of a firm increase in the short run, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा हो जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई। जब आउटपुट बढ़ेगा तो AFC कैसा हो जाएगा बताइए, आउटपुट बढ़ेगा तो AFC डिक्रीज 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 होगा, तो राइट आंसर इज बी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप, कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे वाला होता है, ठीक है बच्चों। फिक्स कॉस्ट कर्व नॉर्मली क्या, हमेशा हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हमेशा फिक्स कॉस्ट कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, rational producer will produce in the stage in which marginal product is positive and, अब देखो ये थी हमारी प्रोडक्शन वाली स्टेज, ये MP है, ठीक है, ये AP था बच्चे, यहाँ पे ये हमारे पास स्टेज 1 है, ये स्टेज 3 स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे काम करते थे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि रेशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन द स्टेज इन विच मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, हाँ जी ठीक है। तो MP इज जनरली ना, आप कभी कभी बुक में देखोगे तो ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको कि ये MP है, ये AP जहां कट कर रहा है उसके बाद ये डाउन हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है बच्चों। तो यहाँ पे MP क्या है, बिलो AP है, तो राइट आंसर इज C। आप कभी देखोगे ना, कभी कभी बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहां से बनाते हैं फर्स्ट स्टेज, तो ये वाला आंसर इसलिए क्या आएगा, C आएगा बच्चों। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन TBC एंड TC, लो जी बना के दिखाता हूं पहले। ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट है। तो ये TBC ये TC, इनके बीच का गैप किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट के बराबर है, तो राइट आंसर इज C, TFC। ओके बच्चों। What happens to marginal cost when average cost increases, ये कहता है कि क्या होता है मार्जिनल कोस्ट को जब एवरेज कोस्ट बढ़ता है। लो जी बना के देख लो, ये है जी एवरेज कोस्ट, ये है मिनिमम पॉइंट, और यहां से मार्जिनल कोस्ट जाता है। तो व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल कोस्ट व्हेन एवरेज कोस्ट इंक्रीजेस, तो MC बढ़ रहा होता है भाई। तो देखो मार्जिनल कोस्ट इज अबव एवरेज कोस्ट, आंसर इज बी, आंसर इज बी। ओके। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों। फिर आप लोगों को थैंक यू, जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट कर दीजिए। और मेरा जो ये कोड है SPSUNIL
1 इसे यूज करना ना भूलें जब आप ऐप को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जब आप इसे यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।